यूनुस कैसे देखते हैं इस पोजीशन को कि जिस तरीके से लो स्कोरिंग ही हुआ, समझ लीजिए 143, और उसमें भी गलतियां जो थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैनों की थी। हालांकि 51 रन पर उनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी और फिर उसके बाद धड़ाधड़ उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई और 5 विकेटें तो 31 रन के इजाफे के साथ आउट हो गई। 58 पे कोई नहीं था लेकिन 5 विकेटें 31 रन के स्कोर के बाद आउट हो गई और विकेटें जिस तरह से गिरी, आप समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट थे इस्लामाबाद के बैट्समैन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होते तो फिर तो मतलब है कि सिनेरियो कुछ और ही होता और यहाँ पे ये इतने रन नहीं होते, वो ऑन बोर्ड 143 का नहीं होता बल्कि 200 प्लस का रन्स का वो टारगेट सेट करते हैं। मेरे ख्याल से देखिए मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं और हमने आज देखा हुआ कि ऑलमोस्ट कोई 50 डॉट बॉल्स हैं उनकी इनिंग में। 50 डॉट बॉल्स थी ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से अगर आउट को भी ले लें तो 50 प्लस ही होंगी। देखिए, आपको जब अगर पहले पार्टनरशिप की बात करें, कोई 52 बॉल्स पे 58 रन की जो पार्टनरशिप, उसमें भी 28 डॉट बॉल्स हैं और उसमें हम एक बात ये कर रहे हैं कि आपका एक जो स्टार बैटर है वो प्राइम जो है ना उसकी फॉर्म है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि आपने नहीं करना। अगर आपसे हिट नहीं लग रही पिच में, आपको वो फ्रीडम नहीं है तो आपने कि सिंगल डबल्स आपने जरूर करना है, स्ट्राइक रोटेट जरूर करनी है, क्योंकि जब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो तभी आपको सूटेबल होता है जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो। तो इससे पहले अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लूं तो वो ये एक पार्ट था कि अगर उनसे बाउंड्रियां नहीं भी लग रही होती थी तो स्ट्राइक जरूर रोटेट करते थे। आज वो थोड़ा मिसिंग नजर आया, इसी वजह से उनका जो ग्रैंड टोटल है वो कम हुआ 2 के। फिर अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो उनके पास वो एक जो बॉलर कम होता है जो कि साइम अयूब और हुसैन तलत वो बॉल करते हैं। अगर वहां पे कोई अच्छा स्पिनर होता या कोई जो पांचों उनका जो जेन्युइन बॉलर होता तो हो सकता था कि 120-130 रन का ये टारगेट कहीं उनके लिए होता। लेकिन ये वो मिस्टेक्स है जो कि, और फिर उनकी बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट ले रहे हैं और आउट हो रहे हैं। शादाब खान की मैं बात करूं, आजम खान की मैं बात करूं, साद मसूद की मैं बात करूं, तो ये वो बैटर्स हैं जो कि जब आप 10-10, 15-15 बॉल खेल लेते हो तो फिर आपने अगले से अगर वो बेन डॉर्स की वो इनिंग अगर वो वहां नहीं होती तो इतने रन नहीं होता। और वो इसीलिए हुई कि पेशावर ज़ल्मी के पास एक जो है वो जेन्युइन बॉलर इसीलिए फिर आपने देखा होगा आखिर में रश करना पड़ा कि पहले कौन सेकंड लास्ट ओवर कौन करे, लास्ट ओवर कौन करे। और बाबर आजम के पास वो लग्जरी नहीं थी कि वो एक ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स हुसैन तलत से करवाया जी, वो फिर मजबूरी में आ गया। अगर देखें उस वक्त अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो उससे तो पहले अच्छी बॉल कर रहे थे लेकिन वो मजबूर थे कि उनको अगर उस वक्त बॉल देते तो इमाद वसीम वहां खेल रहे थे। इवन अगर मैं नसीम शाह की बात करूं तो वो भी स्पिनर्स को हिट कर सकते। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी जो है वो जो एक मिस कर गई पॉइंट। अगर उनके पास जेन्युइन उस वक्त बॉलर होता या विकेट टेकिंग ऑप्शन होती तो शायद इतने रन भी नहीं होते। खुरम कैसे देखते हैं ये टारगेट और जिस तरह की पिच थी? बिल्कुल कोई इतनी खतरनाक पिच नहीं थी जिस तरह गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखा कि थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इस पिच पर तो इवन बाउंस था, बॉल बल्ले पर आ रहा था। बैट्समैनों की गलतियों की वजह से पेशावर ज़ल्मी जो है और इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। कैसे देखते हैं? मोहम्मद अली को आज इन्होंने खिलाया, फास्ट बॉलर, उसने 4 आउट कर दिए। अहमद दानियाल जो पाकिस्तानी टीम के साथ जिम्बाब्वे के दौरे पर गया था उसको आज खिलाया, 4 ओवर में 29 रन दिए। ओवरऑल आप इस पिच को किस निगाह से देखते हैं? देखें, शुरू के दोनों टीमों के 6-6 ओवर जो है ना स्ट्रगल करते हुए देखे क्लियर दोनों टीमों के बैट्समैन और लेट हो रहे थे। क्लियर ऑफ द पिच बॉल निकल रही थी जिसकी वजह से बैट्समैन लेट हो रहे थे, स्पेशली अगली बॉल पे जिसको हम गुड लेंथ एरिया पे कह रहे हैं। सारे पीछे के लिए रेडी थे। स्पेशली आज थोड़ी सी अगर फरहान की बात करें थोड़ा सा वो पेस पे डिसीव हो रहे थे। सही उनकी बॉडी लाइन पे बॉल करी और जिस तरह जायरी जोसेफ ने बॉलिंग की है, उनकी क्या कमाल आज इंटेंट था बॉलिंग में, उनका लेवल अलग। आज उन्होंने पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट स्पेल किया। तजुर्बा भी तो है ना, एक्सपीरियंस भी है, मगर वो इनके बारे में थोड़ी सी ये चीजें मशहूर हैं कि जिस दिन ये मूड में था आज वो मूड में लग रहा था। आज उसने जो फरहान को बॉलें की है ना, लिटरली फरहान एक आध बॉल पे तो लगा कि वो उतर गया
कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर लगा, दिख रहा था कैमरे पे वाजे, और कहीं ना कहीं वहां पे सेंसिबल खेलना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि आप शॉट्स खेल रहे हैं मारते रहे। देखें अगर अर्ली ऑन विकेटें गिर जाती हैं तो फिर स्ट्रगलिंग करती है। वही वाली बात है जैसे यूनुस भाई ने कहा ना कि अगर आखिरी में डॉश के उसके नहीं करते तो 120 रन पे यार रैप अप हो जाता। वो तो आखिरी ओवर में डॉशर जो था वो तो बोल रहा। और यहाँ पे मेरे ये समझ में आ रहा है, एक थोड़ा सा कहूं विद रिस्पेक्ट, बाबर कप्तानी कब सीखेगा? अभी तो आप 14वें ओवर में या 15वें ओवर में, आप जहां टीम रैप अप हो रही है 17वें ओवर में 16, आपने 20 ओवर खिला दिया। आप जोसेफ को ले आते, आप हुसैन तलत से बॉल करा रहे हैं। आप उनका एक प्लेयर रह गया था ना, इमाद और आजम का। आप वहां रैप अप, स्मार्ट कप्तान जो होते हैं ना, रैप अप ये एंड का सोच रहे थे। आखिरी ओवर तक कौन जाता है भाई? ठीक है, आप रैप अप करो ऊपर से। इतना आपने जबरदस्त उनको, आज इनकी बॉलिंग ने कमाल, वुड ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, जोसेफ ने अटैकिंग बॉलिंग की है, उनकी बैटिंग को बैकफुट पे किया है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से ज़ल्मी को भारी पड़ रहा। आई होप कि ज़ल्मी ये मैच जीते और इसकी वजह से ये आगे जाने की लाइन में रहे। तो फिर ये मुल्तान सुल्तान साथी होंगे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये जीतेंगे। देखें बाबर खड़ा हुआ है और मास सदाकत जिसका ताल्लुक पेशावर से, लेफ्ट हैंडेड यंग बैट्समैन है और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। नीचे हुसैन तलत है। और अगर हम हारिस की बात कर लें, 3 मैच हो गए वो पैडल मारते हुए आउट हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। उनको कप्तानी का कह दिया गया ना कि आप शाहीन के कप्तान हैं, आप आगे पहले तो परमानेंट हो जाएं। आप कप्तानी के बत्ती के पीछे घूमने का शौक है। इंटरव्यू भी देते हैं ना चैंपियंस कप में, कहते हैं अच्छा हुआ हार गए। देखें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कप्तानी की भी, आप जो भी इंटरव्यू, मगर फिर इतना आपकी जेब में पॉकेट में होना चाहिए कि मैं बोलूं तो लोग बर्दाश्त भी करें। लेकिन आपने स्मार्ट कप्तान की बात की, स्मार्ट कप्तान तो आपके साथ बैठे हुए हैं। खुरम कप्तानी की, यूनुस कप्तानी का क्या मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं, यूनुस कप्तानी में कहां लैग किया बाबर ने? वो आपके सामने वो क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। देखिए आपको अगर फ्रंट से लीड करना है तो आपको टीम भी कहीं ना कहीं आपके पास आपको क्वेश्चंस तो करने के। इकबाल भाई मुझे बताया तो सही कि क्या कंटेंट है मेरे पास, और मैं आप मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कंटेंट तो दें ताकि मैं प्रिपरेशन करूं। तो यही वो बात है जो कि बार बार हम जो कहते हैं ना सेक्रीफाइस करते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए इतने प्लेयर्स मौजूद हैं, अगर आप बोलो चले यार इनसे सेक्रीफाइस कर जाएं तो बाद में क्या होता है? फिर सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर बाद में ये होता है कि आप रन करा देते हो। मेरे ख्याल से देखें इस वक्त जिस तरह पेशावर ज़ल्मी खेल रही है, बाबर आजम का बड़ा अच्छा रोल है इस वक्त। वो अपना रन बॉल खेल रहे हैं और मास सदाकत पर मैं बैटिंग करूं देखूं तो वो जबरदस्त है। और यहाँ पे आज टॉस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता हुआ था। तो जब आपको पता है कि चेस करना मुश्किल है और आपके पास ऊपर से एक पार्टनरशिप भी हो जाती है, लेकिन वन डायमेंशन फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर मैं आज शहजादा फरहान की बात करूं, अगर उनकी 36 रन की मैं बात करूं 35 बॉल्स पे, तो देखिए आपने ऑलमोस्ट एक क्वार्टर तो खेल लिया, आप अपनी इनिंग के क्वार्टर खेल लिया, 6 ओवर खेल लिया आपने। तो अब ये करने के चले, नया बॉल है, हमें पता है कि यहाँ से थोड़ा सा बैट पे नहीं आ रहा, तो अब नेक्स्ट गियर में कैसे जाना है, जो कि उससे पहले कर रहे थे। लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई किया है नोट कि आपको अपनी फॉर्म अपनी तरफ रखनी है, नहीं तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। फिर अच्छा है कि चले 35 रन किए और आज मेरे ख्याल से वो जो टॉप रन गेटर है उसमें वो सेकंड या थर्ड पे आगे होंगे। लेकिन देखिए जहां ये 30-40s आप करते हो तो आपको आगे लेके जाना है कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से बाबर आजम के पास बड़ा अच्छा आज मौका है कि वो इनिंग्स फिनिश करें। और क्योंकि जब आप चेस कर रहे हो तो उसको इतना स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, और खास तौर पे ऐसे गेम्स में। तो ये वो पॉइंट है जिसको, फिर अगर मैं मोहम्मद अली की बात करूं, आज अमेजिंग बॉलिंग की है। बेंच में आप बैठे और आते हो, 3 आउट करते हो, क्रूशियल 3 आउट करते हो, और आप ऐसी बॉलिंग करते हैं जो कि आपकी टीम के लिए फायदा मंद है। तो मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंसेस बहुत याद रखी जाती है। लेकिन खुरम अगर हम बाबर आजम की बात करें, इब्तिदा में आपने देखा किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे इनिंग्स के आगाज पर। बाबर आजम लग ही नहीं रहे थे जिस तरह से बॉलर्स ने उनको किया था। लेकिन ये यंगस्टर मास सदाकत, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, पेशावर से इसका ताल्लुक, ये अपने चांस के इंतज़ार में है कि इसको कब मौका मिले, ये खेला भी है। तो आज देखें इसने कितनी अच्छी बैटिंग की, ऑलमोस्ट 80 रन की पार्टनरशिप हो गई है, वरना शुरू में 3 विकेटें गिर गई थी और बाबर आजम के साथ वो टीम को लेकर जा रहा है। कैसे देखते हैं यंगस्टर को पहला मौका मिला पीएसएल में, पहला मैच खेल रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे? नहीं, प्लेयर तो बहुत तगड़ा, मेंटली बहुत अच्छा लगा, मतलब बोलते हैं टफ, पीछे ठीक ठाक मेहनत की हुई है। और जिस तरह की वो शॉट से अच्छा है, उसकी कहीं भी शॉट सिलेक्शन वो नहीं दिख रही कि प्री प्लान जी मिड विकेट मिड ऑन एरिया पे मार, बॉल को देख के बॉल की पिच के हिसाब से खेल रहा है, सबसे अच्छी चीज। दूसरी बात
वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन आपके साथ हो, कप्तान हो, वो आपको खिला रहा है, इससे अच्छी क्या बस सीखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि इनको ये चाहिए बेसिकली जो है ना, बाबर आजम को, जैसे यूनुस भाई ने कहा, आप पूरे ओवर खेलें, मैच ये 2 ओवर पहले खत्म कर देंगे। यहाँ अगर 22 रन रह गए, अगर यहाँ पे एक आध आउट होता है, कोई ऐसी मिसहैप होती है तो शायद मैच गंदा हो, अदरवाइज मैच सीधा हुआ। 6 ओवर में 22 रन और एक आपको याद होगा, मैं एक दिन पहले बात कर रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कि जीतते एकदम से आप हारे और अगर एक आध मैच और हारे ना, आप बिखरते हुए लगेंगे। और आज लिटरली वो बिखरे हुए लग रहे थे सारे, कोई नहीं वैसा जो इनके शुरू के 4-5 मैचों का कॉम्बिनेशन, एक यूनिट चल रहा था, एक ब्रेक, उसके बाद हार, फिर हार, आप एकदम से 2 डोज लगी है तो आप बैकफुट पे। शादाब भी कप्तानी के लिए नहीं आए, कप्तानी सलमान अली आगा ने शुरू की है इनकी। शादाब की कोई समझ नहीं आता, इंजरी का मसला, कभी 4 चेंज, कभी 5 चेंज, कभी कप्तान चेंज। अच्छा सलमान ने आती खुद बॉलिंग कर ली, मेन बॉलर बाकी है, वो बच्चा खेल रहा है, अपनी जगह बनाने, या तो जगह बना ले, फ्रेंचाइज को। कल यूनुस कह तो रहे थे कि भाई पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्रिकेट के लिए जरूरी है, फ्रेंचाइज के लिए जरूरी है, दिखाना भी। आप अपने लिए कर रहे हो, मैं अब 350 रन पे खड़ा हूँ जी, टीम कहाँ है, 9 मैच हार गई, तो वो जरूरी है, ये अपना इंडिविजुअली सही है। लेकिन यूनुस, साइम अयूब को किसकी नजर लग गई? पहले मैच में उसने 50 रन किए और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 5 इनिंग्स में उसने 19 रन किए हैं साइम अयूब ने टोटल, बल्कि 5 इनिंग्स में। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हो गया साइम अयूब को? जिस तरह हम लोग अगर प्लेयर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो एकदम से उसे जो है वो हाइप दे देते हैं कि नहीं जी बस अब हमें मिल गया, और इंजरी की वजह से वो वापस आया है, 2-3 महीने आउट ऑफ क्रिकेट रहा, और आते ही उसने 50 किए पहले मैच में पिंडी में। उसके बाद से क्या हो गया उसे? मेरे ख्याल से देखिए, जब बार बार आप एक मिस्टेक करते हो तो आप एक्सपोज होते हो। आपने अपने वीकनेसेस बॉलर्स को नहीं देनी। पिछले मैच की बात करें, एक आधा मैच में वो आए, फ़हीम अशरफ उनको लाए, उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किया और उन्होंने उसको कॉट बिहाइंड होगा। आज भी अगर ये देखें तो प्ले डाउन हुए, लेकिन ऑफ स्टंप से वही लाइन पे। तो आपने अपने जो वीक पॉइंट्स हैं वो नहीं देने। अगर मैं उसमें बाकियों जो कुछ बैटर्स हैं, हमने 2-3 बैटर्स को डिस्कस किया, आपने अपने वीक पॉइंट नहीं देने। अगर जब आप देते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। आज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात कर लूँ किस शेप में वो आ रही है, क्यों आ रही है? जब लास्ट मैच जब उन्होंने फाइट नहीं की, हमने आपसे यहाँ बैठ के बात की कि आप चैंपियन टीम हो, आप मैच हार जाओ, कोई मसला नहीं है, करीब तो जाओ, करीब जाओ। और आज इस तरह शादाब खान ने बैटिंग की और फिर उनको बैटिंग करते उन्होंने एक स्वीप खेला तो उनको मुझे लगता है ग्रोइंग उनको उससे पहले हो चुकी थी, और फिर उन्होंने एक प्ले डाउन हुआ जो कि उनके बैक उस पे थाई पे लगा, तो लेकिन उससे पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप वो एक पैडल स्वीप खेला, एक एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने चौका उनको मिला, उसके बाद वो उनको ग्रोइंग की हो गई थी। ठीक, तो साइम अयूब को देखें कैसे आउट हुए। एग्जैक्टली आपको मैंने अभी एड्रेस किया। देखिए अगर हम अभी ऐसा करें, नेक्स्ट ब्रेक में ना इनके सारे आउट दिखा दें, तो फिर आपको इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ। क्योंकि अगर इसको हमने आइडेंटिफाई करना तो फिर सारे उनके वो दिखा दें, तो फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन खुरम, अब अगर यूनुस ने अच्छी बात की, लगता है बॉलर्स ने ये पकड़ लिया है कि साइम अयूब का जो रेंज है मिडिल स्टंप या लेग स्टंप वहां गेंद नहीं करनी, उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत बाहर गेंद करनी है, जिस पे वो फंस रहे हैं। वरना अगर मिडिल स्टंप पे करें, जो फ्लिक करता है, जो बैठ के मारता है, फाइन लेग, लॉन्ग लेग, जबरदस्त। देखें मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ना अर्ली, बहुत ज्यादा वो बोलते नहीं है एक्स्ट्रा सोच के आए में, यहाँ भी सिंपल करें, आप 6 ओवर पहले खेलें, कोई